पहली बार पहाड़ पर जाते ही महिला पर एक जंगली सुअर ने हमला कर दिया। डर के मारे वह छलांग लगाकर सीधे सुअर की पीठ पर जा बैठी और फिर एक जोरदार मुक्का उसके सिर पर दे मारा। कुछ ही वारों में जंगली सुअर वहीं ढेर हो गया। अब कई दिनों तक मांस की कमी नहीं रहने वाली थी। यह नजारा देखकर उसका दुबला पतला पति वहीं का वहीं स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसकी पत्नी पहले पूरे गांव में आलसी और कामचोर के नाम से मशहूर थी। वह हर बार पहाड़ पर जंगली साग लाने का बहाना बनाती, लेकिन असल में किसी पेड़ के नीचे जाकर सो जाती थी। इतना ही नहीं, जरा सी बात पर पूरे घर में हंगामा खड़ा कर देती थी। उसकी हरकतों से तंग आकर सास ससुर ने आखिरकार उन्हें अलग कर दिया था। पति के साथ भी उसका व्यवहार बहुत बुरा था। छोटी सी बात पर उसे पीट देती और एक मुक्के में कई फीट दूर उड़ा देती थी। हद तो तब हो गई जब उसने पति के साथ सुहागरात मनाने के लिए चोरी छिपे ताकत बढ़ाने वाली दवा खरीद ली थी। उस रात उसने पति को इतना परेशान किया कि आखिर में उसे लात मारकर बिस्तर से नीचे गिरा दिया। इन सब बातों को याद करके पति आज भी डर से कांप उठता था। उसे लगा कि आज भी पत्नी कोई नया अत्याचार करने वाली है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके सामने खड़ी महिला उसकी असली पत्नी नहीं, बल्कि 21वीं सदी की एक मेडिकल पीएचडी डॉक्टर थी, जो समय यात्रा करके इस शरीर में आ गई थी। अपनी 300 किलो वाली वजनी शरीर और टूटे फूटे घर को देखकर उसने तय कर लिया कि अब सबसे पहले उसे अपना वजन कम करना है और खूब पैसा कमाना है। पति जब उसके लिए एक कटोरी दलिया और ढेर सारी रोटियां लेकर आया तो उसने सब वापस कर दिया। पति को लगा कि शायद वह मांस मांग रही है। उसने बेबसी से कहा कि घर में अब मांस खरीदने के पैसे नहीं बचे हैं। महिला मुस्कुराई और बोली, तुम गलत समझ रहे हो, आज से मैं डाइट करूंगी। अब मैं सिर्फ एक कटोरी दलिया खाऊंगी, घर का काम भी सीखूंगी और तुम्हारे साथ मिलकर माँ बाप की सेवा भी करूंगी। पति उसकी बातें सुनकर हैरान रह गया। उसे लगा कि यह भी उसका कोई नया नाटक है। उसने डरते डरते कहा, तुम थोड़ा और खा लो, डाइट मत करो, मुझे डर लगता है। महिला समझ गई कि पहले वाली पत्नी इस बेचारे आदमी पर कितना जुल्म किया होगा। उसने मन ही मन कसम खाई कि वह पति की सोच बदल कर रहेगी और उसके साथ मिलकर एक खुशहाल जीवन बनाएगी। कुछ देर बाद वह टोकरी उठाकर पहाड़ पर चली गई। वहां पहुंचते ही उसकी नजर ताजी जंगली सब्जियों पर पड़ी। उसने खुशी खुशी उन्हें तोड़ना शुरू कर दिया। फिर वह जंगल के अंदर चली गई। अचानक पीछे से एक जहरीला सांप उसकी ओर झपटा, लेकिन उसने फुर्ती दिखाते हुए सांप को बीच हवा में ही पकड़ लिया और जमीन पर कई बार पटक दिया। कुछ ही सेकंड में सांप बेहोश हो गया। आगे बढ़ने पर उसे 5 साल पुराना बहुमूल्य जड़ी बूटी का पौधा मिला। उसने उसे सावधानी से जड़ों समेत खोद कर निकाल लिया। तभी उसकी नजर पेड़ पर बने एक पक्षी के घोंसले पर पड़ी। उसने मजाक में पेड़ पर मुक्का मारा और पूरा पेड़ ही टूटकर गिर पड़ा। उसी पल उसे एहसास हुआ कि इस शरीर की ताकत इंसानों जैसी नहीं, बल्कि किसी पहलवान से भी कहीं ज्यादा है। उसने मजे मजे में एक और बड़े पेड़ को हाथ से काट गिराया और उसकी लकड़ियां करके टोकरी में भर ली। वह खुशी खुशी सारी लकड़ियां और जड़ी बूटियां लेकर घर लौट आई। शाम को जब पति खेत से वापस आया तो घर के सामने लकड़ियों का बड़ा ढेर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इतना ही नहीं, पत्नी ने अपने हाथों से स्वादिष्ट खाना भी बना रखा था। पत्नी ने प्यार से उसे खाने के लिए बुलाया, लेकिन पति डर के मारे बैठा रहा। उसे लगा कि कहीं खाने में कुछ मिलाया तो नहीं गया। आखिरकार पत्नी ने पुराने अंदाज में